हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट की पहली क्लास होगी। जो सिलेबस आपका होगा, यूनिट का नाम होगा वो होगा पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डीपली देखेंगे। बात करें पारंपरिक गृह विज्ञान और वर्तमान युग में इसकी क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि गृह विज्ञान का संबंध गृह मीन्स होता है घर, यानी कि घर से है। और आमतौर पर लोग समझते हैं कि गृह विज्ञान घर की देखभाल और घरेलू सामान की साज संभाल का विषय है, लेकिन उनका ऐसा समझना केवल आंशिक रूप से सत्य है। गृह विज्ञान का क्षेत्र बात की जाए तो काफ़ी विस्तृत और विविधता से भरा हुआ है। इसका दायरा केवल घर की सीमा से कहीं आगे तक निकल जाता है। यह केवल खाना पकाने, कपड़े धोने, संभालने, सिलाई कढ़ाई करने या घर की सजावट करने आदि तक सीमित नहीं रह जाता है। वास्तव में केवल यही एक ऐसा विषय है जो युवा विद्यार्थियों को उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण लक्ष्यों के लिए तैयार करता है, घर तथा परिवार की देखभाल और अपने जीवन में करियर अथवा पेशे के लिए तैयारी करना। आजकल की बात करें तो आजकल महिला तथा पुरुष दोनों ही घर तथा परिवार की जिम्मेदारियां समान रूप से निभाते हैं तथा अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग की तैयारी भी बराबर की सहभागिता निभाते हैं। साथ ही महिला व पुरुष दोनों ही कैरियर के प्रसचेत भी हैं, अतः यह दोनों प्रकार के अवसर प्रदान करने वाला विषय है। बात करें गृह विज्ञान क्या है। गृह विज्ञान की बात करें, गृह विज्ञान की परिभाषा क्या होगी। गृह विज्ञान शिक्षा की वह विधा है जिसके अंतर्गत पाकशास्त्र, इनकी भोजन, पोषण, पोषक तत्व, गृह अर्थशास्त्र, उपभोक्ता विज्ञान, बच्चों की परवरिश, मानव विकास, आंतरिक सज्जा, वस्त्र एवं परिधान, गृह निर्माण आदि शाखाओं का अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाओं के बारे में। बात करें तो गृह विज्ञान का अर्थ एवं परिभाषाएं यहाँ देखेंगे। और गृह विज्ञान जो शब्द होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, गृह और विज्ञान। गृह का शब्द तात्पर्य उस स्थान से होगा जहाँ परिवार रहता है। विज्ञान शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो वास्तविकता, सिद्धांतों व नियमों पर आधारित है। और इन दोनों शब्दों को जोड़कर गृह विज्ञान का अर्थ होगा घर व पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान को सुव्यवस्थित तरीके से लागू करना। चूँकि गृह विज्ञान दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे भोजन हो गया, आवास, कपड़ा, स्वास्थ्य, संसाधन व विभिन्न सेवाओं आदि से संबंधित होता है। और इसके विषय में जो बात करें तो इसके विषय में सभी संबंधित कला व विज्ञान विषयों के सिद्धांत भी शामिल होते हैं। और इन सिद्धांतों को स्वस्थ व प्रसन्न जीवन को बढ़ावा देने के लिए लागू किया जाता है। अतः गृह विज्ञान दैनिक जीवन की कला व विज्ञान है। अगर हम बात करें कि किस प्रकार गृह विज्ञान किस प्रकार जीवन की कला व विज्ञान है, गृह विज्ञान में आप पोषक तत्वों, भोज, समूह व संतुलित आहार आदि के विषय में पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। और इसमें क्या होगा, वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होगी। गृह विज्ञान विषय कला एवं विज्ञान इन दोनों का ही अनोखा एवं अद्भुत संगम है, जिसमें कला के साथ ही विज्ञान की पढ़ाई कराई जाती है। और कला के अंतर्गत सभी गृह संबंधी कलाएं जैसे पाक कला, मात्र कला, सिलाई कला, कढ़ाई कला, वस्त्र धुलाई करना, वस्त्रों का संचयन करना, गृह प्रबंध, घर की आंतरिक सज्जा आदि आते हैं। वहीं विज्ञान विषय के अंतर्गत बात की जाए तो इसके अंतर्गत मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, जिसमें मानव अंगों की बाह्य एवं आंतरिक संरचना, क्रियाविधि, कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन रहता है। आहार विज्ञान एवं पोषण विज्ञान के अंतर्गत आहार के भौतिकी एवं रासायनिक गुणों के बारे में जाना जाता है। और भौतिकी पढ़कर गृहिणी घर के सभी विद्युत उपकरणों, श्रम, समय बचत के उपकरणों, बर्तनों आदि का सही ढंग से उपयोग करना सीख जाती हैं। परिवार के सदस्यों को पौष्टिक तथा संतुलित आहार उपलब्ध करवाकर उनका स्वास्थ्यवर्धन करती हैं। और माना जाए गृह विज्ञान विषय एक कलात्मक विज्ञान है तथा विज्ञान में कला भी है। इस विषय की तरह गृह उपयोगी और बहुआयामी अन्य कोई विषय नहीं है। यानी बात करें जितना ये सब्जेक्ट उपयोगी है और बहुआयामी है उतना कोई सब्जेक्ट नहीं है। प्रारंभ में लोग गृह विज्ञान को क्या कहते थे, घरेलू विज्ञान अथवा घरेलू कला के नाम से जानते थे। इसके बाद इसका नाम क्या रखा गया, गृह विज्ञान रखा गया। गृह विज्ञान अथवा गृह कला कहा गया। तत्पश्चात इसे घरेलू प्रशासन तथा घरेलू अर्थशास्त्र से संबोधित किया गया।
वर्तमान समय में इंग्लैंड में से गृह विज्ञान तथा अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी कि इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में गृह विज्ञान कहा जाता है वर्तमान समय में, और अमेरिका में गृह अर्थशास्त्र कहा जाता है। भारत के विभिन्न प्रदेशों में गृह विज्ञान विषय को विभिन्न नामों से संबोधित किया गया था। अकेले उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसे प्राथमिक स्कूलों से विश्वविद्यालय स्तर तक विभिन्न नामों से संबोधित किया गया, जैसे आपका है घरेलू विज्ञान, फिर उसके बाद में है गृह शिल्प, गृह अर्थव्यवस्था, गृह कला एवं विज्ञान, गृह विज्ञान आदि। गृह विज्ञान के विभिन्न नामों से अनेक समस्याएं तथा उलझनें पैदा होती रही, और इन्हीं उलझनों एवं समस्याओं को दूर करने के लिए सर्वसम्मत इस विषय को एक ही नाम दिया गया है, वह क्या है? आपका गृह विज्ञान है। अब सारे संपूर्ण देश में इसी विषय को केवल एक ही नाम से जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गृह विज्ञान कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम बात करेंगे कि गृह विज्ञान सन 1902 की बात करें तो सन 1902 में होम साइंस एसोसिएशन की अध्यक्षता एलन रिचर्ड ने लैक प्लेसिड सम्मेलन गृह विज्ञान को कई भाषा से कई प्रकार से परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है, जिसमें घर एवं परिवार तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र तथा आवास के चुनाव, तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक एवं कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। फिर सरल शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया था कि घरेलू जीवन का अर्थ व्यक्तिगत रूप से परिवारों के जीवनमय से संबंधित है, परंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों तथा सिद्धांतों को गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निष्कासित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर निसंकोच कहा जा सकता है कि गृह विज्ञान कला एवं विज्ञान का अद्भुत एवं अनूठा संगम है, जिसमें आहार विज्ञान, पोषण, मानव विकास एवं पारिवारिक संबंध, गृह प्रबंध एवं आंतरिक सज्जा, पारिवारिक संसाधनों का व्यवस्थापन, वस्त्र विज्ञान एवं परिधान, प्रसार शिक्षा, उपभोक्ता अर्थशास्त्र एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों का गहन अध्ययन किया जाता है, जिससे परिवार की सुख शांति, संतोष एवं समृद्धि में वृद्धि होती है तथा परिवार के सभी सदस्य परस्पर सहयोग से काम करते हैं तथा रहन सहन के स्तर के एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाते हैं और स्वस्थ, समृद्ध एवं उन्नत राष्ट्र का निर्माण होता है। बात करें गृह विज्ञान का महत्व, तो गृह विज्ञान का महत्व कई प्रकार से होता है। बात करें गृह विज्ञान के विविध क्षेत्रों की पढ़ाई करने के बाद आप अपने संसाधनों को बेहतर प्रबंध कर सकते हैं। यदि ऐसा करते हुए आपको किसी भी प्रकार की समस्या पेश आती है तो गृह विज्ञान उसे हल करने के लिए आपको सही दिशा निर्देश देगा। ऐसा करके आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बनते हैं। इस ज्ञान का उपयोग आप अपने घर और जीवन के विकास में कर सकते हैं और आप और आपके परिवार सदस्य अपनी दक्षताओं के उपयोग से अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर ज़्यादा संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। बात करें यहाँ समय और ऊर्जा, दक्षता आदि कुछ अन्य संसाधन हैं जो प्रबंधन में सहायक होते हैं और इसमें गृह विज्ञान आपकी बहुत मदद करती है। आजकल ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं जो या तो काम करने के लिए घर से बाहर जाती हैं वह घर पर ही रहकर अपना स्वयं का कोई रोजगार चलाती हैं। इसके फलस्वरूप घर की जिम्मेदारियों में पुरुषों की सहभागिता भी बढ़ी है, जो कि हमारे समाज में परंपरागत रूप से पुरुष के घर के कार्यों में बहुत क्रियाशील नहीं होते हैं, इसीलिए उन्हें इस व्यवस्था में ढलने में काफ़ी परेशानी का अनुभव होता है। ऐसे में उन्हें घर के विभिन्न पक्षों के बारे में जानने, घर को सुंदर बनाने तथा सही तरीके से चलाने का हुनर सीखने की आवश्यकता होती है। गृह विज्ञान एक ही मात्र ऐसा विषय है जो युवाओं को सफल गृहस्थ बनने, एक जिम्मेदार नागरिक और एक अच्छे माता पिता बनने में सहायक पूर्वाभास और आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराती है। गृह विज्ञान के विषय में कई सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया गया है। पहला है जो पॉइंट है वो है कार्य सरलीकरण द्वारा घरेलू कार्यों को कम समय, शक्ति एवं व्यय करके शीघ्रता से निपटाना तथा बचे हुए समय में अर्थोपार्जन करना। यानी कि कार्य सरलीकरण जानते हैं किसी भी कार्य को सही तरीके से करने वाले उपकरण। दूसरा जो पॉइंट है कम से कम धन व्यय करके परिवार के सभी सदस्यों को स्वादिष्ट, पौष्टिक, संतुलित एवं तृप्तदायक भोजन उपलब्ध कराना। बीमार सदस्यों की समुचित देखभाल के साथ साथ उपचारात्मक पोषण उपलब्ध कराना। व्यर्थ एवं अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी तथा कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना तथा उससे धन अर्जित करना। शादी विवाह
शादी विवाह, जन्मदिन, तीज त्योहार आदि अवसरों पर घर की विशेष प्रकार से सजावट करना, मौसम के अनुकूल परिवार के सदस्यों को परिधान उपलब्ध करवाना, गृहिणियों के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना, नौकरी या व्यवसाय करके अर्थोपार्जन करना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना, समय शक्ति बचत के उपकरणों का भलीभांति रख रखाव एवं इस्तेमाल करना, खराब होने पर उनकी समय पर मरम्मत करना, छोटे मोटे कार्यों को स्वयं करना। गृह विज्ञान के अंतर्गत मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र के अध्ययन द्वारा परिवार में उचित सामंजस्य स्थापित करना तथा पारिवारिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करना होता है। फिर गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्त करके छात्राएं अपने परिवार के सुख समृद्धि में हर संभव तरीके से वृद्धि करती हैं और गृह विज्ञान में मिलजुल कर कार्य करना सिखाया जाता है। आपसी सामंजस्य, पारिवारिक सहयोग से गृहिणी कठिन से कठिन कार्यों को चंद मिनटों में संपन्न कर लेती हैं। गृह विज्ञान प्राप्त लड़कियों को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं, उनका भविष्य उज्जवल होते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे गृह विज्ञान के उद्देश्य। गृह विज्ञान के कई सारे उद्देश्य होते हैं। जैसा फर्स्ट पॉइंट है आपका, गृह कार्यों में समय, श्रम तथा धन की बचत का ज्ञान का उद्देश्य, कुशल गृह संचालन हेतु उचित गृह व्यवस्था का उद्देश्य, शारीरिक संरचना एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान प्रदान करना, आर्थिक नियोजन तथा आय व्यय में संतुलन रखने के उपाय। अगला जो पॉइंट है, कलाओं और शिल्पों के ज्ञान से घर में सौंदर्य की अनुभूति कराना, मातृकला एवं शिशु पालन का ज्ञान दिया जाता है, परिवार के सदस्यों के मध्य तथा समाज के साथ मधुर संबंध बनाना, पारिवारिक समस्याओं के समाधान में सहायक। तो ये क्या था, गृह विज्ञान के उद्देश्य। यानी कि आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, गृह विज्ञान का अर्थ, गृह विज्ञान का परिभाषा, गृह विज्ञान का महत्व और गृह विज्ञान का उद्देश्य। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा।